माला की सास लीलावती स्वभाव की बहुत बुरी थी। वो अपने बेटे किशन की शादी एक अमीर परिवार में करना चाहती थी, पर किशन को माला से प्यार हो गया और उसने माला को अपनी पत्नी बना लिया। किशन जरूरी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। वहां किशन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिस कारण किशन कुछ दिन माला के घर पर ही रहा था। तब माला और उसके बूढ़े पिता ने किशन की खूब देखभाल की थी, इसीलिए किशन को माला का स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। किशन को माला की सच्चाई पता थी कि माला बचपन से बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। पर किशन को फिर भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। उसने कलावती को शादी के लिए तो मना लिया, पर कलावती एक गूंगी बहू के आने से नफरत से भरी हुई थी। माँ, भैया ने तो हद ही कर दी। तुम्हारे तो सारे सपनों पर पानी फिर गया। भैया एक तो गूंगी बहू ले आए, ऊपर से गरीब। अपने साथ दहेज में एक अंगीठी उठा लाई है। मुझे तो लगता है कहीं अंगीठी जलाकर हमें ही ना उसकी आग पर सेक दे। अरे तू चुप कर, फालतू की बातें मत बोल। इसे तो मैं ऐसे रखूंगी जैसे घर के नौकर भी नहीं रखे जाते होंगे। मैंने उसे आते ही घर के सारे काम करने में लगा दिया है। बस कुछ दिनों की बात है, अपने आप ही परेशान होकर मेरे बेटे को छोड़कर चली जाएगी। मैं इसे इतना तंग कर दूंगी। लीलावती ने सोच लिया था कि वो माला के जीवन को दुखों से भर देगी, इसीलिए वो उसे बहुत तंग करती थी। सारा दिन घर के काम करवाना, कोई काम ना हो फिर भी जबरदस्ती उस पर काम का बोझ डाल देना। माला कपड़े धोकर थोड़ी देर पहले ही सूखने डालकर आई थी। वो कुछ बोल नहीं सकती थी। इस बात का फायदा उसकी सास ने उठाया और धुले हुए कपड़ों पर धूल लगाकर फिर से माला को धोने के लिए बोला। ऊ ऊ, अरे गूंगी कहीं की, ये ऊ क्या कर रही है? ये देख, इन पर धूल मिट्टी लगी है। अब तू इन कपड़ों को फिर से धो। पता नहीं कैसे काम करती है। और जल्दी जल्दी सारे कपड़े धोकर शाम के खाने की तैयारी कर लेना। हमारे यहाँ 7 बजे खाना खा लेते हैं। जब से तुम आई हो खाना हमें देर से मिल रहा है। माँ, भाभी बहुत फीका खाना बनाती है। इनको बोलो थोड़ा मिर्च मसाले वाला बनाए करे। और आज मेरा बढ़िया पूरी पकवान खाने का बहुत मन है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये बना देगी। वैसे भी कौन सा कोई काम करती है। आधे घंटे में कपड़े धोकर सूखने डाल और उसके बाद अगले आधे घंटे तक खाना तैयार हो जाए। माला की सास और उसकी ननद उस पर हुक्म चलाकर कमरे में चली गई। माला ने धुले हुए कपड़ों को फिर से धोया। उसके बाद उसने ढेर सारा खाना भी बनाकर तैयार किया। माला बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसके पति को इस बात का पता ही नहीं चलता था कि उसके पीछे से उसकी माँ और बहन उसकी पत्नी को कितना तंग करती हैं। किशन के आने के बाद वो दोनों जानबूझकर काम करने का बहाना करती और माला कुछ बोल नहीं सकती थी। माला जब उदास हो जाती तो अपने कमरे में जाकर उस अंगीठी के पास बैठ जाती। वो अंगीठी उसकी माँ की निशानी थी, जो उसके पिता ने उसे शादी के समय में दी थी। माला रात के समय जब सब सो जाते तो अंगीठी के पास बैठकर खूब रोती और मन ही मन अपने माँ को याद करती। माँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तो सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं माँ जी की भी बहुत इज्जत करती हूँ, पर वो मुझसे कभी भी ठीक से बात नहीं करती। हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करती है। काश मैं बोल पाती तो मेरे साथ ये सब ना होता। माँ, मैं क्या करूँ? माँ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। माला फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अंगीठी में से तेज रोशनी निकलने लगती है और अचानक अंगीठी की रोशनी से माला की माँ की आत्मा प्रकट होती है। माला, रो मत मेरी बच्ची। मैं तुझे अपनी शक्तियों से आवाज दूंगी। अब तू गूंगी नहीं रहेगी। अब तू बोल पाएगी, अन्याय के खिलाफ लड़ पाएगी। याद रख बेटी, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला गलत होता है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है और मैं जानती हूँ वो अपने खिलाफ अन्याय का सामना जरूर करेगी। मुझे माँ कहकर पुकारो बेटी, देखो तुम बोल पाओगी। माँ, माँ, मैं बोल सकती हूँ माँ। आपने तो ये जादू कर दिया। अब मैं बोल पाऊंगी माँ। तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हो तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। माला अपनी माँ के गले लग जाती है और उसकी माँ की आत्मा वापस अंगीठी में गायब हो जाती है और वो जादुई अंगीठी फिर से एक बार साधारण अंगीठी बन जाती है। अगले दिन जब सब सोकर उठे तो उन्होंने माला को बोलते हुए देखा। माला ने सब सच बता दिया। माला, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बोल सकती हो। हाँ, मैं अब बोल पाऊंगी। अब मैं खूब बातें करूंगी। माँ जी, सुनैना देखो, मैं बोल सकती हूँ। माला के बोलने की बात सुनकर किशन तो बहुत खुश था, पर माला की सास और ननद दोनों अंदर ही अंदर जलन से भर गई। माँ,
अब तो भाभी बोलने भी लगी है। अगर इन्होंने भैया को हमारी शिकायत कर दी तो फिर तो हम दोनों की खैर नहीं। कहीं ऐसा ना हो इसके बहकावे में आकर भैया हम दोनों को घर से निकाल दे। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा माँ। इसका अब एक ही रास्ता है, हमें उस अंगीठी को ही नष्ट करना होगा। जिस जादुई अंगीठी से इसकी आवाज आई है, हो सकता है उस अंगीठी को तोड़ने से इसकी आवाज वापस चली जाए। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। माँ, ये सब किया धरा इसकी माँ की उस जादुई अंगीठी का है जो ये अपने साथ लाई थी। चलो माँ, हम उसकी अंगीठी को तोड़ देते हैं। लीलावती और उसकी बेटी गुस्से में माला के कमरे में जाती है और जादुई अंगीठी को तोड़ने के लिए जैसे ही उठाने लगती है, उसमें से आग निकलने लग जाती है और वो दोनों घबरा जाती हैं और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती दोनों जल जाए। कमरे का दरवाजा जादू से बंद हो जाता है। अरे, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई बचाओ, हम दोनों जल जाएंगे, कोई बचाओ। आवाज सुनकर माला दौड़ती हुई कमरे के पास आती है। तब तक किशन भी घर आ चुका था। अंगीठी में से आवाज आती है, तुम दोनों ने मेरी बेटी माला को बहुत तंग किया है। किशन बेटा, तुम्हारी माँ और बहन दोनों मेरी बेटी माला पर बहुत अत्याचार करती रही हैं। इन दोनों ने मेरी बेटी का जीना दूभर कर दिया था। अब मेरी बेटी की आवाज लौट आई तो ये भी इन दोनों से सहन नहीं हुआ, इसीलिए मुझे वापस यहाँ आना पड़ा। किशन को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। माँ, सुने ना, तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी को इतना तंग किया। माला ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये आपकी इतनी सेवा करती है। आप दोनों को तो खुश होना चाहिए कि माला बोलने लगी है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई बहू। भाभी, हमें माफ कर दो, हमें इस आग से बचा लो भाभी। माँ, आप शांत हो जाओ, अपना गुस्सा शांत करो। माँ, इन्हें माफ कर दो। माला के कहने पर उसकी माँ की आत्मा शांत हो जाती है और अंगीठी की आग बुझ जाती है। हम वादा करते हैं बहू, हम तुझे अब कभी तंग नहीं करेंगे। हाँ भैया, अब हम भाभी को कभी कुछ नहीं कहेंगे। माँ जी, माँ के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मुझे माँ मिल जाएगी। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है और ननद जी को अपनी बहन। मैं तो सिर्फ आप सबका प्यार पाना चाहती हूँ। हम सबको प्यार से मिलकर रहना चाहिए। हाँ बेटा, अब हम भी अपनी बहू को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हम सब प्यार से रहेंगे। देखा माँ, माला का स्वभाव कितना अच्छा है। इसने आपको कितनी जल्दी माफ कर दिया। हाँ बेटा, अब हम भी अपनी बहू को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हम सब प्यार से रहेंगे। उस दिन के बाद माला की सास और ननद ने अपने व्यवहार को बदल लिया और अब वो माला के साथ प्यार से रहने लगी।